दोस्तों नमस्कार। जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। बीते कुछ दिनों से चला आ रहा नूपुर शर्मा विवाद जो है वो भले ही ऊपरी तौर पर शांत होता दिख रहा हो, किंतु जब भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा और उनके साथ एक अन्य प्रवक्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया तो उससे पूरे देश में जो हिंदू भावनाएं थीं वो आहत हुईं और भारतीय जनता पार्टी के अपने कैडर में भी नूपुर शर्मा के प्रति बहुत सहानुभूति नज़र आने लगी। सोशल मीडिया पर इस बारे में जो टिप्पणियां हमें देखने मिल रही हैं वे इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक या यूँ कहें कि कूटनीतिक मजबूरी थी भारत सरकार के सामने, उसके वशीभूत होकर उन्होंने नूपुर का निलंबन और एक और अन्य प्रवक्ता का निष्कासन तो कर दिया, किंतु इसकी जो प्रतिक्रिया हुई है विशेष रूप से नौजवान पीढ़ी में और हमारे देश के साधु सन्यासियों में, वे सब एक स्वर से नूपुर शर्मा की तरफदारी कर रहे हैं और इस बात का आग्रह भी किया जा रहा है कि आखिर नूपुर ने कहा क्या था। और ऐसा लोग बता रहे हैं कि उसने जो टिप्पणियां की थी वे उसकी अपने दिमाग के ऊपर न होकर के अभी तो इस्लामिक साहित्य में जो कुछ लिखा गया है उसके आधार पर उसने टिप्पणी की। अब बात का पतंगड़ बन गया। नूपुर शर्मा के साथ जो होना था वो भी हो गया। इस्लामिक देशों ने भारत सरकार के सामने विरोध व्यक्त कर दिया। भारत सरकार ने उनको कूटनीतिक भाषा में कुछ नरम और कुछ गर्म जवाब भी दे दिया। जैसा कि होता आया है, इस तरह के विवाद इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती और उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि भारत सरकार ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों परिस्थितियों में एक संतुलन स्थापित किया और एक ऐसा निर्णय लिया जिसके लिए उसे प्रशंसा कम और आलोचना ज़्यादा झेलनी पड़ी। किंतु कभी कभी राष्ट्रीय जीवन में इस तरह के प्रसंग आते हैं जब सत्ता में बैठे लोगों को अपने सिद्धांतों से, अपनी नीतियों से और अपने आदर्शों से कुछ समझौते करने पड़ते हैं। किंतु राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों क्षेत्रों में कभी कभी शतरंज की बिसात की तरह अपने मोहरे पीछे भी खींचने पड़ते हैं और जब मैदानी लड़ाई होती है दो सेनाओं के बीच में, उसमें भी कभी कभी पीछे हटना रणनीति के हिसाब से फ़ायदेमंद होता है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो गलती की या सही कदम उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने जो अनुशासन की कार्रवाई अपने दो प्रवक्ताओं पर की, इसके अच्छे या बुरे परिणाम तो हमें कुछ समय बाद देखने मिलेंगे। किंतु उसकी जो फौरी प्रतिक्रिया है निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं उत्तेजन और आवेश भी है, इसलिए वो काफ़ी गर्म और तैश से भरी रही। लेकिन हर विवाद का अंत समय के साथ हो जाता है और कहते हैं कि समय जो है वो हर घाव पर मलहम लगा देता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो किसी शायर ने कहा ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में आज के संदर्भ में भारत सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारे देश के जो मुल्ला मौलवी हैं और वो जिस तरह से अपने वीडियोस में हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू देवी देवताओं के बारे में जिस तरह की अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं,
वो मुझे लगता है कि लोगों के संज्ञान में कम आती हैं, किंतु सरकारी स्तर पर उनका विश्लेषण और उनकी जांच होनी चाहिए। और इसलिए होनी चाहिए कि उसमें जिस तरह से हमारी धार्मिक मान्यताओं को, हमारी धार्मिक पुस्तकों को और हमारे धार्मिक चरित्रों को विकृत रूप में पेश किया जा रहा है, उसे हो सकता है कि उन मौलवियों के अपने जो अनुयायी हैं वे खुश होते हों, वे संतुष्ट होते हों, किंतु निश्चित रूप से जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और हर धर्म के जिम्मेदार लोग इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि हमें दूसरे धर्म के प्रति अपमानजनक या हास्यास्पद व्यंग्यात्मक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, तब मुझे लगता है कि मुल्ला मौलवियों के जो वीडियोज़ हैं ये सब यूट्यूब में पड़े हैं, इनकी भी तहकीकात बड़ी बारीकी से किया जाना समय की मांग है। अभी जो विवाद उत्पन्न हुआ, ऐसी जानकारी आई कि सरकार ने बहुत सारे लोगों पर हेट स्पीच देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है थानों में। इनका क्या होगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि अतीत में इस तरह की कार्रवाई के कोई बहुत अच्छे अनुभव हमें देखने नहीं मिले। किंतु जहाँ तक बात इस बात की है कि हिंदू धर्म को लेकर के जब तरह तरह की ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं जो कि शालीनता की हद के पार जाती दिखती हैं, उनके विरुद्ध वैसी कार्रवाई नहीं होती, वैसा हो हल्ला नहीं मचता जैसा कि नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर मचा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो मैंने इसके पहले भी आपके समक्ष रखा, कि चूंकि हिंदुओं का अपना कोई एक देश नहीं है, निश्चित रूप से भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, किंतु आज भी हम इसे हिंदू राष्ट्र का दर्जा नहीं दे सके। और वही कारण है कि बहुसंख्यक होने के बावजूद भी भारत का जो हिंदू समाज है वो अल्पसंख्यकों के सामने हेटा पड़ जाता है। उनकी जरा सी बात पे हमारा शासन, हमारा प्रशासन और हमारा समूचा राजनीतिक प्रतिष्ठान उनकी मजाज पुरसी में लग जाता है। जबकि कोई बात अगर हिंदू समाज के शान के खिलाफ होती है तो उसके बारे में हमेशा ये कह के मामले को ठंडा किए जाने की कोशिश की जाती है कि हमें झगड़े से बचना है, हमें मिलजुल करके रहना है। बहुत अच्छी बात है, सदियों से भारत में मुसलमान रह रहे हैं, वे आक्रमणकारी के रूप में आए थे, यहाँ बस गए। और बड़े से बड़े राजनीतिक नेता जो दिन रात धर्मनिरपेक्षता का बाजा बजाते हैं, वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, कि हमारे पूर्वज सैकड़ों वर्ष पहले हिंदू हुआ करते थे और हमने इस्लाम स्वीकार कर दिया है और इस तरह से हमारा डीएनए एक ही है। तो मुझे लगता है कि आज समय आ गया है जब इस तरह के मामलों में हमें एक पक्षी सोच से बचना होगा। अगर कोई हिंदू सांप्रदायिक उन्माद फैलाता है, उसे कड़े से कड़ा दंड जो देश की कानून में है मिलना चाहिए। किंतु मुसलमान मुल्ला मौलवी जो हैं, उनकी जो हेट स्पीचेस हैं, उनकी भी मुझे लगता है तहकीकात की जानी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से ये विवाद नूपुर शर्मा का उठा है, मैंने लगातार अनेक ऐसे वीडियो सुने हैं जिनको सुनने से कहीं ना कहीं हमें भी उत्तेजना होती है और गुस्सा आता है। मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, उन्हें मुल्ला मौलवियों के इस तरह के आपत्तिजनक वीडियो का संकलन करके अपने निकटवर्ती थाने में उसकी बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई स्थिति ना बने जिससे दोनों समुदायों के बीच में तनाव उत्पन्न हो और राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की प्रतिष्ठा को धब्बा लगाने का ये षड्यंत्र कुछ लोग हमारे देश में और कुछ लोग देश के बाहर बैठे हुए रचते हैं,
उनके मंसूबों पर पानी फिरे। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि मित्रों।